जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ यश गोयल जामनगर डिफेन्स एकेडमी थी आप सौ माटे अग्निवीर नामक जवानवीर माटे एक सारामां सारी भरती है, एक सारामां सारी तकवारी भरती है। एना माटे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री नो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तमारा लोको माटे लईने आवी रह्यो छुं। बराबर छे। खास टॉपिक छे, अगत्यनो टॉपिक छे, विद्यार्थीने लाभार्थ माटे डिफेन्स एकेडमी द्वारा आ टॉपिक रजू करी रह्यो छुं, एना माध्यम द्वारा रजू करी रह्यो छुं। आपणो फर्स्ट टॉपिक छे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपणो प्राचीन में प्राचीन टॉपिक छे। बराबर। रावी नदी ने किनारे आवेलो आ सिंधु घाटी सभ्यता नो टॉपिक। बराबर छे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विषय आपणे थोड़ुंक नॉलेज लई लीए। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन में प्राचीन 1921 की बात है। 1921 की बात है, प्राचीन सभ्यता है। हमारे लोग के बारे में बहुत अलग अलग बातें होती है। कोई कहते रावी की नदी के इस पार है, कोई कहते रावी नदी के उस पार है। लेकिन आज मैं आपको सबको परफेक्ट जैसे भी प्लेस है उस प्लेस के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। कब विद्यार्थी मित्रों? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। पाकिस्तान के मोरगोमरी नामक स्थान में, पाकिस्तान में की गई थी। यहाँ पे नहीं हुई थी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में मोरगोमरी नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे हुई थी। पुरानी सांस्कृतिक नदी है हमारी रावी नदी। उस नदी के द्वारा हमारी इस संस्कृति की खोज हुई थी। उसका नाम था रावी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है रावी नदी। एक बार माइंड में डाल लीजिएगा कि रावी नदी एक मार्क के लिए कहीं भी किसी भी बार कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकता है। इसलिए रावी नदी को आप लाइटली मत लेना। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मैप है, ये हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, इंडिया है। यहां से होकर यहां तक, ठीक है, यहां से होकर यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता प्रसरती हुई है, फैली हुई है। ठीक है, और ये है हमारी इस संस्कृति का छोटा सा अवशेष। देखिए आप, ऐसी होती थी ये संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ के रहने वासी की ये जगह थी, यहाँ के ये प्लेस थे, ये सब ऐसे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के 1921 में ये हुआ। सिंधु घाटी के 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की शोध की। मोहनजोदड़ो के बारे में आप सब लोग जानते ही थे, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में क्या नहीं जानते वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहे रखालदास जी, जिन्होंने इसकी शोध की। मोहनजोदड़ो की शोध रखालदास बनर्जी ने की। उनका जन्म 1895 मिर्सिहीबाग में, डेथ 1930। उनने शोध की थी 1922 में, और उनका मृत्यु कब हुआ? 1930 में, कोलकाता में। ठीक है, ये आपकी माइनर हिंट रखालदास बनर्जी के बारे में। उसने एजुकेशन कृष्णानाथ कॉलेज, प्रेसिडेंसी कोलकाता यूनिवर्सिटी। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में मैंने आपको कहा। उसी तरह रखालदास बनर्जी द्वारा पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरनाक में सिंधु घाटी के किनारे हुई। ठीक है, पाकिस्तान देखिए, ये भी पाकिस्तान में है। रावी नदी भी आपने देखा, सभ्यता भी देखा, पाकिस्तान में भी। सिंध प्रांत के लरनाक के पास सिंधु नदी के किनारे की गई थी। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा मोहनजोदड़ो। देख लीजिए, ऐसी प्रकृति और ऐसी संस्कृति और रखालदास बनर्जी के बारे में आपने जानी लिया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पिंगट ने विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी बताया था। क्या बताया था? मोहनजोदड़ो को और पिंगट ने विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी बताया था। क्या बताया था? जुड़वा राजधानी। अब का हमारा दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर सभ्यता की, जिसे कांस्य युग से जाना जाता था। कौन से युग से? कांस्य युग से। आप जानते हैं
हमारे में अलग अलग धातु थे, अलग अलग युग थे, कांस्य, ताम्र, ताम्रपत्न, ठीक है। तो ऐसे ही एक ये कांस्य युग से जाना जाता था और आप उसके अवशेष देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। यह उस टाइम के अवशेष है, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो के 1922 के टाइम से, जब रखालदास बनर्जी ने उसकी शोध की थी तब से आप उसके अवशेष देख सकते हैं, ठीक है। गेहूं, चावल और कपास, उस टाइम के गेहूं, चावल और कपास मुख्य पैदावार थे, यानी कि मुख्य पोशाक, मुख्य आहार लेने वाले थे। और वो लोग उसकी उतनी खेती करते थे, उसकी इतनी बड़ी खेती करते थे, उसको उगाते थे, ठीक है। विदेश व्यापार मुख्यतः जलमार्ग से होता था और उसका व्यापार इतना बड़ा करते थे कि वो जलमार्ग द्वारा यहां से आयात और निकास करते थे, ठीक है। ये पाकिस्तान की जगह थी तो वहां से हिंदुस्तान भी भेजते थे और दूसरे कई राज्यों में या किसी कई देशों में भी भेजा करते थे, ठीक है। विद्यार्थी मित्रों, मानव सभ्यता के इस काल से सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण मिला। कपास यानी मुख्य पैदावार, आपकी लुगड़ू, कपड़ा, कोई भी चीज वस्तु, ठीक है। कपास का मुख्य सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिलता है। धोलावीरा कहां आया? धोलावीरा गुजरात हड़प्पेकालीन नगर तथा दूसरे बड़ा नगर राखीगढ़, क्या कहते थे उसको? राखीगढ़ी कहते थे। विद्यार्थी मित्रों, देख सकते हैं आप उसकी फोटो यहाँ पे, देखिए, ये है हमारी राखीगढ़ी, ठीक है। यहां से हमें पुरातत्व, आवर्तकाल, अवशेष सब कुछ यहां से मिला था, राखीगढ़ी से। सिंधु सभ्यता में सड़क के एक दूसरे को समान तौर पर काटती थी। कहां पर काटती थी? देखिए, हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में आप इसको चौरस बोलते होगे, यानी समकोण, काटकोण बोलते होगे, ठीक है। देखिए, ऐसी होती थी यहाँ की सड़कें, एक दूसरे को समकालीन, यहां से यहां मिलते थे, यहां से वरी ऐसा होता था, यहां से यहां मिलते थे। देखा तुमने? ऐसे हमारी सड़कें हम एक दूसरे को काटती थी, इसलिए उसको समकोण पर काटती थी, इसलिए समकोण बोलते हैं। कई खड़कों में विभक्त हो गई, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम दिया जाता है। हमारे सर्कल में यहाँ एक दूसरे को सड़कें मिलकर बनती है ना, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कल। हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। प्रारंभ में उसकी अनेक बस्तियों केवल सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियां के मैदान में, देखिए, जैसे झेलम नदी आएगी, रावी नदी पहले भी आ चुकी है, रावी नदी पहले भी आ चुकी है, और अब आएगी झेलम, चिनाब, व्यास और सतलज। ये पांचों नदी मिलकर ये सभ्यता के बीच में आती थी। देख लिए, मैदान में व्यापी गई थी। अंततः विद्वानों ने उसे सिंधु सभ्यता के नाम दिया और सिंधु प्रांत के लड़काने जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। किसको सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? लड़कान जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। सिंधु नदी, थोड़ी नदियों के बारे में नॉलेज ले लीजिए विद्यार्थी मित्रों। सिंधु नदी तंत्र सहायक नदी यानी एक दूसरे की सहायक नदी, जहां पर मिलती है, एक दूसरे को मिलकर लंबी नदी बनती है, उसको सहायक नदी बोलते हैं। देखिए, सहायक नदी पहली आती है झेलम, दूसरी आती है चिनाब, तीसरी आती है रावी, चौथी आती है ब्यास और पांचवी आती है सतलज। ये पांचों नदी सिंधु नदी का ये तंत्र है। क्या है? ये तंत्र है। सतलज मानसरोवर झील के समीप चिनाब नदी 1050 मीटर की स्थित और रावी नदी कांगड़ जिले में रांडताग, चिनाबी नदी 720 दरे के समीप, देख लीजिएगा। और व्यास नदी रोहतांग दरे के समीप, कल सतलज नदी 770 किलोमीटर प्रति, झेलम नदी बेलगांव, जो यहाँ का अभी का नाम है बेलगांव, कश्मीर के समीप, चिनाब नदी 725, शेषनाग जो झील है ना, शेषनाग पिसूडोक के आगे ये झील वही है, शेषनाग झील। और चिनाब
बार लिया दर्रा अर्थात समीप। सिंधु नदी 1800 की मिलती। ठीक है, ये देख लीजिए आपको नदी जो 5 सहायक नदी जो सिंधु सभ्यता को मिलती है, ये नदी के बारे में आपने जान लिया। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम चरण लगभग 3300 से 3300 साल से 2600 ईस्वी सन पूर्व में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का मध्यम चरण 3 चरणों में बांटा गया है, प्रथम चरण, मध्यम चरण और अंतिम चरण। मध्यम चरण लगभग 600 से 1900 ईस्वी सन पूर्व माना गया है और हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण लगभग 1900 से 1300 ईस्वी सन पूर्व माना गया है। जय हिंद विद्यार्थी मित्रों।